गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी दाढ़ का दर्द काफ़ी हद तक सही है। मेरे मामू ने मुझे जो टूथपेस्ट बताया था उसी को मैं बार बार कर रही हूँ, यानी कि सुबह शाम, कभी दोपहर में भी कर लेती हूँ ज़्यादा दर्द होता है तो। लेकिन बस ये कि कुछ छाले से निकल गए, शायद बुखार की छाले हैं, क्योंकि मैं जब पहले दिन दवाई लेने के लिए गई थी जो हमारे जनरल डॉक्टर हैं उनसे, तो उन्होंने मुझे बुखार की भी दवाई दी थी। तो अगले दिन से ये हल्के हल्के निकलने शुरू हुए, तो कल से ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अभी हो रहा है सुबह का वक्त और टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, एक मिनट, टाइम हो रहा है 8:30। असल में ये वाली जो हमारी क्लॉक है ये बंद हो गई है कल से ना, तो अब इसमें सेल वगैरह डालेंगे, बैटरी डालेंगे तो ये चल जाएगी। तो कल मुन्ने ने भी बहुत तंग किया, उसके भी गले में दर्द था क्योंकि ठंड थोड़ी ज़्यादा पड़ने लग गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अपर पहनी हुई हूँ, तो ठंड थोड़ी ज़्यादा हो गई है और पानी का काम मैं करती हूँ तो थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है बच्चे को ठंड की। मैं बहुत एहतियात करती हूँ काफ़ी हद तक। जैसे कि अभी वो सो रहा है तो मैंने 2 दिन से इसके कपड़े नहीं ही धोए थे, जो 2 सूट 3-4 सूट हो जाते हैं तकरीबन, सुबह शाम कभी बदलती हूँ, कभी दिन में एक बार बदल देती हूँ। मतलब बच्चों का कोई हिसाब नहीं, दिन में कभी 3-3 भी सूट बदलने पड़ जाते हैं, तो मैं बदल देती हूँ। तो वो गंदे हो जा रहे हैं तो वो मैंने धोए नहीं थे, तो मैं अभी वही धो के डालूँगी, क्योंकि मुन्ना आज रात से करीब 3:30 बजे का उठा हुआ था और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने इसको सुलाया है, यानी कि 8:15 बजे 8 बजे मैंने इसको सुलाया है। और उसके बाद मैंने सिर्फ नाश्ता किया है थोड़ा सा, क्योंकि खाया कुछ ज़्यादा नहीं। इस तरफ ये हो गया और इस तरफ दाढ़ में दर्द है, तो पूरा मुंह ना मेरा खुल नहीं रहा है, तो तकलीफ़ हो रही है। तो मैंने भी थोड़ा बहुत नाश्ता किया है और मैं बच्चे के कपड़े धो के डालती हूँ। और कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी मेरे दांत में, मैंने कुछ खाया भी नहीं, मतलब 24 घंटे में एक बार खा रही थी, वो भी दूध में रोटी भिगो के पूरी तरह बिल्कुल मैश करके रोटी को मैं खा रही थी कि बस ऐसे खोल के मुंह डालूं और हल्का हल्का चबा के और निगल लूँ। तो बस मैंने वो खाया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाश्ता किया है, 3-4 दिन के बाद आज मैंने नाश्ता किया है। तो अभी मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चलें आज के दिन क्या क्या होता है आपके साथ शेयर करेंगे, क्या कैसा गुजरता है आज का दिन। वैसे आज की मेरी शुरुआत बहुत बुरी हुई है, क्योंकि सुबह मुन्ना भी बहुत रो रहा था और बच्चों को स्कूल भी भेजना था, और यहाँ मैं नाश्ता बना रही थी, एक पैर मेरा यहाँ था, एक पाँव का मेरा था, बार बार उसको जाके देख रही थी। ऊपर से सुबह समत कभी कभी बहुत इरिटेट कर देते हैं, सुबह सुबह इतना तंग करते हैं कि बहुत ज़्यादा। और ठंड का टाइम है ना, बच्चे उठने में सबसे ज़्यादा परेशानी करते हैं। तो खैर जैसे तैसे वो लोग गए हैं, तो देखते हैं आज सारे दिन में क्या क्या करते हैं हम। किचन में मैंने हाथ के हाथ समेट दिया, मैं हमेशा ही ऐसे ही करती हूँ। बस ये दूध की पतीली और सालन की पतीली फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा तो। और ये नाश्ते के बर्तन है जो कि हन्नान सो रहा है, मैं भी फटाफट से ये भी धो लेती हूँ। ऑलमोस्ट डन, सिंक वगैरह साफ। तो फ्रेंड्स बर्तन धुलते हैं तो नीचे पानी ज़रूर गिरता है, तो मैं हाथ के हाथ इसी तरह पोछा लगा देती हूँ पूरे सहन का, और इसी तरह से पूरा सहन भी साफ़ हो जाता है। और जो बच्चों के कपड़े धोती हूँ मैं, यूनिफॉर्म वगैरह जो भी सर्फ का पानी बचता है मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको उन्हीं उसके ऊपर टाइलों पर डालकर इस तरीके से जैसे मैं डाल रही हूँ टब से पानी। ये हन्नान के जो मैंने कपड़े धोए थे उसका सर्फ का पानी है, तो वो ही मैं डाल के और टाइल्स वगैरह धो देती हूँ रोज़ के रोज़, तो इसी तरह से साफ़ हो जाता है और इसी तरह मेरा काम ख़त्म हो जाता है। और
थोड़ा सी देर में मैं फारिग हो जाती हूँ। शुक्र है मुन्ना अभी तक सो रहा है। बस कमरे का झाड़ू पोछा रहता है, वो मैं अब ठहर के करूँगी। तो ये हो गया है मेरा नीट एंड क्लीन। उस दिन मैं पूरी अपनी शेयर नहीं कर पाई थी आपसे क्लीनिंग, क्योंकि निम्मो आ गई थी। तो मैंने कहा चलो आज शेयर कर लेते हैं। तो इस तरह से मेरे पानी का काम हो गया कम्प्लीटली ख़त्म। सिर्फ पोछा रहता है यहाँ का, तो बाद में लगा लूँगी। मेरा पानी का काम तकरीबन ख़त्म हो गया है। मुन्ने के कपड़े भी धुल गए, किचन भी क्लीन हो गया और साफ़ सफाई भी सहन की हो गई है। वॉशरूम तो मैंने सुबह ही धो दिया था, जब बच्चों के जाने के बाद मैं वॉशरूम गई थी। तो बिस्तर भी मैंने फ़ौरन ही उठा दिए थे। अब जब तक ये सो रहा है तो थोड़ी देर मैं भी कोशिश करती हूँ कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि मेरी नींदें बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही हैं। दूसरा तकलीफ़ की वजह से ये बहुत पेन हो रहा था और अभी इसमें भी पेन हो रहा है। तो मैं भी थोड़ी देर कोशिश करती हूँ सो जाऊँ। लेकिन अभी पता है क्या होने वाला है, मैं लेटूँगी और ये उठेगा, क्योंकि आधा पौन घंटा हो गया है इसको सोते हुए और मुझे पता है मैं लेटूँगी और ये उठेगा। क्योंकि 8:30 बजे में लगी थी, अभी 9:15 हो रहे और मुझे पता ही उठने वाला है। मैंने दवा खाई, लेटी, पर मुझे नींद नहीं आ रही। अभी मैं सोच रही हूँ कि टाइम क्या हुआ है, 9:30 हो गया। तो मैं सोच रही हूँ अम्मी के चली जाती हूँ और जो मुझे छिले पे नहा के सूट पहनना है वो मैं काट के अम्मी को दे आती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता उनको खाना बना के दो। फिर कारी साहब आ जाते हैं, फिर ट्यूशन तैयारी करवाओ, उनको ट्यूशन भेजो। तो उसके बाद 4 से 6 का टाइम होता है, लेकिन वो ठंड का टाइम होता है और अम्मी के खुला सहन में बहुत हवा होती है। उस दिन हम लोग संडे वाले दिन गए थे, आपने व्लॉग में देखा होगा। तो बहुत हवा थी, तो मुन्ने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब से वहाँ से मुन्ना आया था, जब से वो खौ खौ कर रहा था और फीड करने में भी बहुत प्रॉब्लम कर रहा था और दूध पलट रहा था, मतलब उसे निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो कल मैंने इसको 2 बूंदें सेरोलिन दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रात से वो बिल्कुल ठीक है और फीड भी सही कर रहा है। एक बार भी उसके बाद उसने नहीं दूध पलटा। तो मैं ऐसा करती हूँ, अम्मी के चले जाती हूँ, क्योंकि मुन्ना भी सो रहा है। वहाँ अम्मी के सुला के मुन्ने को और सूट कटिंग करके अम्मी को देती हूँ, ताकि अम्मी सूट सी लें। क्योंकि मैंने यहाँ पे टेलर को सिलवाया था एक दफ़ा, मुझे पसंद नहीं आया। मैं खुद सीने वाली हूँ, पर अभी मैं सी नहीं पा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो अम्मी से सिलवा लेती हूँ। रीमा से भी मैंने कहा था, जो उसकी टेलर है, पर वो बहुत टाइम लगाती हैं सीने में, तो रीमा ने कहा तुम वहीं से सिलवा लो तो बेहतर रहेगा। तो ऑप्शन यही बचता है कि अम्मी से सिलवा दूँ, क्योंकि अम्मी आजकल कपड़े बहुत अच्छे सी रही हैं, बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको दिखाऊंगी, एक पूरा ब्लॉग बनाऊंगी उसके ऊपर जो अम्मी ने कपड़े सिए हैं। तो ये वाला सूट, ये आपको याद होगा, ये निम्मो ने मुझे गिफ्ट किया था। तो मैंने सोचा था अगर मैं पहले फारिग हो जाती, यानी बाजी के 11वीं में जा पाती, तो मैं यही पहन के जाती। लेकिन 11वीं में नहीं जा पाई, क्योंकि अभी छिला नहीं हुआ है, 100 महीना में नहीं नहाई हूँ। तो वैसे निकलते नहीं है 100 महीने के बीच में, लेकिन मैं अम्मी के यहाँ मुझे जाना पड़ा था एक दफ़ा, तो मैं सिर्फ अम्मी के घर ही गई हूँ और निम्मो के, और कहीं नहीं गई हूँ। वो भी मजबूरी से जाना पड़ा था, तो निकल गए, कोई इतना इशू नहीं है। एतकाफ़ में नहीं निकलते, वैसे निकल सकते हैं, इतना कोई वो नहीं है। ये सिर्फ दुनियावी रस्म है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलो खैर, मैं निकलती हूँ, अबाया पहनती हूँ। मुन्ना तो रेडी है और मैं जाती हूँ और नील्स कट करूँ, बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। तो हमें रेडी और हम निकल रहे हैं। हाँ, तो हम पहुँच गए अम्मी के घर। ओहो, ये पहले से आए हैं। अब्दुल रहमान ही बोलती है ये इसको, अब्दुल हन्नान। हाँ, मैंने कहा ये आए, इससे पहले मैं आ जाऊँ। अम्मी लूट के आ गई, आंटी को लूट कर आ गई। आंटी के बाद ये टुकड़े बिकने के लिए आए हुए थे। अम्मी 100 रुपए के, देखो कितने बड़े बड़े पीस लेकर आई हैं। ये तो माइयों का लग रहा है, ये तो अम्मी पूरे सूट का ही लग रहा है मुझे, है ना? 4 हाँ सही है, हाँ वो भी सही है। अम्मी ये सूट का ही लग रहा है मुझे। सूट का ही है, नहीं ना सूट का नहीं है। अम्मी देखो ना, इतना पीस आता है एक में। सिंगल कमीज बनाओगी क्या? अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी बड़ा पीस है यार। 100 रुपए में तो बहुत अच्छा है, वरना 150 180 रुपए का गज मिल रहा है। 200 250 का बोलते हैं और 180 200 का देते हैं। अब शादी शलवार कपड़ा, शलवार भी 450 500 रुपए की शलवार है, समझ लो शलवार का 500 रुपए का पीस था। हाँ, लेकिन ये बच्चों के बन सकते हैं। हाँ, नबिया नाबिया के लिए ना, ये भी
ये भी गाना पड़े, मैं वरना मेरे बच्चों के बोल दी कि बना दो। नहीं तो मैंने खुद बोला है नबिया नाबिया के बनाओ। ये तू बना ले, ये वाला सूट, ये मर्दाना सूट तू बना ले फिलहाल। हाँ हाँ तो क्या हुआ, अच्छा लगेगा तेरे ऊपर क्रीम कलर। ये देखे ब्लैक और क्रीम कैसा लगेगा। व्हाइट सूट कैसा लगता है? हाँ लेकिन ये ज्यादा अच्छा लगेगा, व्हाइट से ज्यादा अच्छा ये लगेगा। हैश व्हाइट और क्रीम कलर अच्छे लगते हैं कंट्रास्ट पे ना, मतलब तू ब्लैक और ये ब्लैक और ये व्हाइट। अरे क्या हो गया, मर्दाना सूट है क्यों नहीं बनेगा, डबल है बेटा ये, खोल तो। अच्छा हाँ हाँ सही, कन्नी है उसकी तरफ, कन्नी। बस ऐसा ही होगा कि ये कमीज निकल जाए, लेकिन है ये ज्यादा कपड़ा बेटा। अरस जिसका कम होता है वो 7 मीटर होता है, जिसका अरस सही होता है वो 6 मीटर 5.5 मीटर होता है। है तो ये सूट का ही कपड़ा 7.5। हाँ तो 7 में तो मैं यही कह, जिसका अरस कम होता है ना वो 7 मीटर होता है, और जिसका अरस ज्यादा होता है वो 5, 6, 5.5 ऐसे होता है। सूट बन जाता है मतलब, लेकिन उसमें ना कपड़ा बचता है, इसमें कपड़ा बचेगा नहीं। जिसका अरस ज्यादा होता है उसमें कपड़ा बच जाता है। और ये सर्दी गर्मी सदा पहन लो, ये ऐसा कपड़ा होता है। नाखून अम्मी काट रही है कपड़े, काटने तो अम्मी लगी थी, फिर अम्मी कहेंगी तुम खुद काट के दे दो अपने हिसाब से, तो मैंने सूट काट के दिया हैं। और अब मैं जा रही हूँ घर। अम्मी ने लगाई हुई मशीन, घर पे निम्मो ने भी मशीन लगा ली होगी, तो एक मैं नहा लेती हूँ, अभी धूप निकली हुई है। तो फ्रेंड्स मैं नहा के मैंने पी चाय, और बच्चे आ गए थे, कारी साहब भी आ गए थे, तो पहले इन्होंने पढ़ा सिपारा, उसके बाद इन्होंने खाना खाया, फिर ट्यूशन चले गए। अभी ट्यूशन से आए हैं और मैं हन्नान के साथ लगी हुई थी, और थोड़े बहुत कुछ काम थे वो निपटाए। और सर में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके बाद का जो भी प्रोसेस है वो मैं अगले व्लॉग में डाल दूँगी, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें, और लाइक करा करें, कमेंट करा करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।